वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। सर्दियों का मौसम सिर्फ ठंडी हवा और गर्म चाय का नहीं होता, बल्कि स्टाइल और फैशन के नए रंगों का भी मौसम होता है। जैसे ही दर्जा हरारत गर्माता है या फिर सर्द होता है तो अलमारियों से आप ये कह सकते हैं कि स्वेटर्स, जैकेट्स और कोट्स की वापसी होती है। लेकिन इस साल बात सिर्फ गर्म रहने की नहीं है, बल्कि खूबसूरत नज़र आने की भी है। 2025 की सरमाई फैशन दुनिया में क्या क्या फैशन ट्रेंड्स में हैं, इस मौसम में कौन सा अंदाज आपकी शख्सियत के साथ जचेगा, और आइए देखते हैं कि इस विंटर के टॉप फैशन ट्रेंड्स जो ना सिर्फ आपको स्टाइलिश बनाएंगे बल्कि गर्म भी रखेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी है मैडम जी। जी, सायरा रिजवान साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सायरा साहिबा। सबसे पहले तो जिस तरह से हसनैन ने जिक्र किया अपने बहुत ही अच्छे इंट्रो में कि सर्दियां आपको पता है आ चुकी हैं, इसमें ट्रेंड किस तरह से फॉलो होता है। अब आपसे मैं यही पूछना चाहूंगी कि अभी सर्दियों का मौसम है, कौन से ट्रेंड ज्यादा इस वक्त इन है, कौन से फॉलो किए जा रहे हैं? जी, आपके पता है कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया हुआ है सर्दियों का। तो इसमें अभी आजकल हम वेरी कंफर्टेबल एंड कूजी स्टाइल्स देखना चाह रहे हैं। द ट्रेंड्स दैट यू विल एवरीवेयर वुड बी बेसिकली कॉट सेट्स हो गए उसमें, और वेरी कंफर्टेबल ओवरसाइज्ड कपड़े भी बहुत चल रहे हैं। इसके अलावा जो कलर्स हैं इसमें आपको बर्गंडीज मिलते हैं सूट फैब्रिक के साथ, कॉर्डुरॉय, कैमरिक। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरली रिच है, फैब्रिक बनाने में भी हमारा जो कॉटन है यहाँ पर एंड कैमरिक, वो वूल हो गया, उसके अलावा वो सब बहुत ज़्यादा वेदर फ्रेंडली हैं। तो वी गेट वेराइटी ऑफ फैब्रिक्स फ्रॉम पाकिस्तान ऑल्सो। हमारा लूम बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से जो है ना हमारे स्प्रिंग के, समर के, विंटर्स के सब फैब्रिक्स जो हैं वो हमें अवेलेबल होते हैं फॉर डिज़ाइनिंग। सो वी when we create a palette for a season, so we make a mood board of all those fabrics and then we design accordingly. ठीक हो गया। और मुझे ये बताइएगा कि एक बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न भी होता है कि जब सर्दियों का इनिशियल सीजन आता है या फिर गर्मियों का इनिशियल सीजन आता है तो जो नया फैब्रिक है, जो स्टाइलिश फैब्रिक है, वो काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है। इसको किस तरह से काउंटर किया जा सकता है? फैब्रिक तो ऑब्वियसली देखें, ईयर बाय ईयर प्राइस इंक्रीज होती जा रही है, और उसमें सिर्फ जो है ना इन्फ्लेशन एक तरफ नहीं है। आपने देखा होगा वो हर चीज़ में इन्फ्लेशन है, वेदर इट्स पेट्रोल, इट्स इलेक्ट्रिसिटी, वेदर रॉ मटेरियल। तो इसको कंट्रोल इसी तरह किया जा सकता है थ्रू योर एस्थेटिक सेंस, थ्रू योर कि एक बेसिक आपके पास कपड़े होने चाहिए। यू नीड टू हैव सम स्टाइलिस्ट माइंड इन योर सेल्फ कि आप पुराने कपड़ों को भी कैसे यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये लेयरिंग का सीजन होता है विंटर। तो इसमें यू कैन लेयर इट। आपके 2-3 बेसिक्स कपड़े होने चाहिए जिसको आप मिक्स एंड मैच करके बना सकते हैं, क्योंकि लेयरिंग का सीजन है। कोट्स, कार्डिगन्स जैसे बेसिक अगर आपके पास मोका या ब्राउन्स एंड ब्लैक्स इनर है, शलवार कमीज है या पैंट्स और शर्ट्स हैं, उसके ऊपर आप डिफरेंट काइंड ऑफ स्कार्फ्स, डिफरेंट काइंड ऑफ कोट्स के साथ आप जो है उसे वैरायटी दे सकते हैं। सो यू हैव टू हैव एन एस्थेटिक सेंस फॉर दैट। अच्छा सारा, जिस तरह से हमने फैब्रिक्स की बात की, ट्रेंड्स की बात की, महंगा सस्ता होने की भी बात की, थोड़ा सा मुझे कलर कॉम्बिनेशन भी बता दें, क्योंकि सर्दियों में थोड़ी सी इन चीज़ों को चूज़ करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा कलर पहनना चाहिए, लाइट या फिर डार्क। तो आप क्या सजेस्ट करती हैं? जी, डार्कर कलर टोन्स जो होती हैं वो हमेशा हमारी एशियन कलर टोन को भी बहुत कॉम्प्लीमेंट करती हैं, और विंटर में भी बहुत अच्छी लगती हैं कि ऑल द ज्वेल कलर्स, ठीक है, हमारे पास एमरल्ड ग्रीन है, ठीक है, उसके अंदर रॉयल ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है, ब्राउन कलर्स हैं, और ये सारे जो स्टोन वाले कलर्स होते हैं ना, द एक्वामरीन, टील कलर इज द मोस्ट ट्रेंडिंग दीज डेज। उसके अलावा जैसे विंटर आ जाते हैं तो ब्राउन और मोका, चॉकलेट कलर भी एक बूम ले लेता है। तो ये सारे जो कलर्स हैं टुवर्ड्स द डार्कर टोन्स बेसिकली, लेकिन जब आप लेयरिंग कर रहे होते हैं तो यू कैन कॉम्प्लीमेंट इट विद लाइटर कलर इनसाइड एंड डार्कर। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो कि ये भी उनको ना अभी इतना इल्म नहीं होता कि ये सर्दियाँ आ रही हैं या लेट्स सपोज गर्मी आ रही है, सो कौन सी चीज़ें ज़्यादा इन हैं। मतलब बहुत सारे लोग लॉन्ग कोट की तरफ जाएंगे, शायद हो सकता है कि शुरू में उस तरह से वो इन ना हो, तो इसके लिए कहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है?
इंफॉर्मेशन देखें, आजकल तो सोशल मीडिया का इतना दौर है, इंस्टाग्राम हो गया, हमारे और प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं। जब से सोशल मीडिया का बूम आया है आफ्टर कोविड, एवरीथिंग, ऑल द इंफॉर्मेशन इज वेरी इजीली अवेलेबल। बट अदरवाइज हमारा जो टीवी है वो भी बहुत ज़्यादा प्ले करता है और लोगों में काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस है। सो पैलेट एक इंटरनेशनल भी होता है, लेकिन ऑब्वियसली यू ड्रेस योरसेल्फ अप अकॉर्डिंग टू द सीजन। जैसे अभी लाइट विंटर्स आए हैं, अभी बिल्कुल स्टार्ट हुआ है, तो ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू वेयर लॉन्ग कोट्स। वो टुवर्ड्स जनवरी कहीं जाकर स्टार्ट हो जाते हैं, जब बिल्कुल पीक होती है विंटर्स। ठीक है, इससे पहले हमारे पास आजकल वेस्ट कोट्स चल रही हैं लड़कियों में, और लड़कों के भी हाफ स्लीव स्वेटर्स होते हैं, कार्डिगन्स होते हैं, एंड देन देयर आर लाइटर ट्रॉपिकल सूट्स आल्सो। सो इसी तरह फीमेल में फैब्रिक भी चेंज होता है। जैसे वेलवेट हमारा विंटर के अंदर बहुत ही ज़्यादा रीगल लुक देता है, तो ओकेजन पे भी, जैसे कवाली नाइट्स हैं, शादियां हैं, उनमें वेलवेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल दीज डेज। तो जब से वेलवेट आ जाता है सीजन, तो यू नो वी कैन एंजॉय द वार्मथ आल्सो। अच्छा सायरा, जिस तरह से अभी हमने वेलवेट की आपने बात की है, तो मुझे थोड़ा सा एक्सेसरीज के हवाले से भी बताइएगा। अगर एक शख्स ने या फिर किसी एक लेडी ने एक वेलवेट का ड्रेस लिया हुआ है, पहना हुआ है, तो उसके साथ जो उनकी एक्सेसरीज होंगी, लाइक ज्वेलरी हो गई या फिर स्कार्फ हो गया, वो लाइट ही होनी चाहिए या फिर डार्क टोन में ही जाना चाहिए? नहीं, आप उसको मैच कर सकते हैं। जैसे अगर वो ब्लैक कलर का वेलवेट का आपका प्लेन सूट है, तो एक्सेसरीज उसके साथ आपकी या तो ओकेजन पे डिपेंड करता है। अगर डिनर जा रहे हैं तो आप लाइट सी ज्वेलरी भी पहन सकते हैं, और अगर आप किसी शादी में जा रहे हैं, यू कैन वेयर इट विद अ हैवी शॉल। जैसे आजकल पश्मीना की शॉल चल रही है, कानी सिल्क की शॉल्स हैं, उसके अलावा वर्क्ड शॉल्स हैं वेलवेट की। उसके अलावा हमारे पास करंडी का फैब्रिक आ जाता है। हाँ। ठीक है, तो हम शॉल से बहुत ज्यादा एलिवेट कर सकते हैं एक ड्रेस को, या अगर कॉर्पोरेट गैदरिंग है तो एक स्कार्फ से आप एलिवेट कर सकते हैं। द स्कार्फ शुड बी अ लिटिल प्रिंटेड वंस। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी ड्रेस सिंपल है तो वो प्रिंटेड शॉल या आपका प्रिंटेड स्कार्फ जो है वो एक बहुत अच्छी लुक देता है। सही हो गया सारा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सारा रिजवान हमारे साथ मौजूद थी, जो कि फैशन के हवाले स्पेशली हमने सर्दियों को थोड़ा सा फोकस किया है। ख़वातीन उज़्ज़ात, आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।